यहाँ पर मैं आपको यह बताऊँगा कि डेटा एग्रीगेशन और डेटा डिसेमिनेशन से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं फ्लैट नेटवर्क में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, डेटा एग्रीगेशन एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल्स इन फ्लैट नेटवर्क्स। तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीन से चार कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम होगा यहाँ पर सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोकॉल का नाम, तीसरा कॉलम हो जाएगा मेरिट्स, यानी कि प्रोटोकॉल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और नेक्स्ट जो कॉलम हम बना रहे हैं वो है आपका डीमेरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है वो है डीमेरिट्स। ठीक है, तो पहले प्रोटोकॉल का नाम है यहाँ पर फ्लडिंग। ठीक है, देखिए फ्लडिंग जो है आपका कई बार रूटिंग में भी आता है, डेटा एग्रीगेशन और डिसेमिनेशन में भी आएगा फ्लडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यह फ्लडिंग प्रोटोकॉल जो है बहुत ही सिंपल है। फ्लडिंग प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब इसका डीमेरिट्स क्या है, देखिए फ्लडिंग का जो डीमेरिट्स है वो ये है कि इसमें जो है एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी आप फ्लडिंग को यूज़ करेंगे तो फ्लडिंग यूज़ करने से क्या हो सकता है, इम्प्लॉइज़न हो सकता है। ठीक है, इम्प्लॉइज़न हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी हम प्रोटोकॉल्स आपको बताएंगे उसमें हम उस प्रोटोकॉल के मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उसका नाम है गॉसिपिंग। ठीक है, उसका नाम है गॉसिपिंग। देखिए गॉसिपिंग जो है, अब इसका मेरिट्स क्या है, देखिए इसका जो मेरिट्स है वो ये है कि इसमें कोई भी इम्प्लॉइज़न नहीं होता है, कोई भी इम्प्लॉइज़न नहीं होता है। साथ ही साथ जब भी आप गॉसिपिंग यूज़ करोगे तो इसमें जो डिकेइंग होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, लो एनर्जी डिकेइंग होता है। ठीक है, लो एनर्जी डिकेइंग होता है। अब हम बात करते हैं गॉसिपिंग के डीमेरिट्स के बारे में। देखिए जब भी आप गॉसिपिंग को यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जो टाइम है, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं गॉसिपिंग में इट टेक्स मोर टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, जो थर्ड प्रोटोकॉल है वो है यहाँ पर स्पिन। ठीक है, स्पिन एज अ डेटा एग्रीगेशन एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल फ्लैट नेटवर्क्स में यूज़ हो सकता है। स्पिन, इसके भी एडवांटेजेस में लगभग वही चीज़ें आएंगी कि इसमें कोई भी एम्प्लॉइज़न नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके मेरिट्स अभी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है लो एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, लो एनर्जी कंज्यूम करता है स्पिन प्रोटोकॉल एज़ कंपेयर टू फ्लडिंग प्रोटोकॉल। साथ ही साथ जब हम स्पिन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ एनर्जी अवेयर नोड्स भी मिलते हैं जो कि बार बार इस चीज़ के लिए अवेयर करते रहते हैं कि आपको एनर्जी सेव करना है। अब यदि हम स्पिन की डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स, ठीक है, तो स्पिन के क्या डीमेरिट्स हैं, देखिए स्पिन का जो डीमेरिट्स है वो ये है कि इसमें डेटा डिलीवरी की गारंटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, डेटा डिलीवरी जो है इसकी किसी भी तरीके से गारंटी नहीं मिलेगी कि स्पिन प्रोटोकॉल को यूज़ करने से डेटा डिलीवरी टाइम पे हो पाएगी, इस चीज़ की गारंटी नहीं मिलेगी, या डेटा डिलीवरी हो पाएगी कभी इसकी भी गारंटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है यहाँ पर वो है आपका डायरेक्टेड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के केस में क्या होता है, मेरिट्स, इसके केस में जो मेरिट्स होता है वो होता है, पहला इसका भी जो मेरिट्स है इसमें भी आप लिख सकते हो कि इसमें
इसमें भी कोई इम्प्लॉइजन नहीं होता है। जब आप फ्लडिंग प्रोटोकॉल से कंपैरिजन करोगे तो इसमें भी लो एनर्जी कंजम्पशन होता है, लो एनर्जी कंजम्पशन होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लडिंग प्रोटोकॉल। अब यदि हम डायरेक्ट डिफ्यूज़न के डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करें तो हमें यह पता चलता है कि डायरेक्ट डिफ्यूज़न में यह सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क्स पे, और ऐसे स्पेसिफिक नेटवर्क्स में जिसमें कि सिंक्स कम हो, ठीक है, सिंक्स कम हो, बेस स्टेशंस कम हो, उन पे ही ये डायरेक्ट डिफ्यूज़न वर्क करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है वन फेस पुल डिफ्यूज़न, वन फेस पुल डिफ्यूज़न। तो वन फेस पुल डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें भी किसी भी तरीके का इम्प्लॉइजन नहीं होता है, और इस वन फेस पुल डिफ्यूज़न में लो एनर्जी कंजम्पशन होता है, लो एनर्जी कंजम्पशन होता है। इसके अलावा थर्ड जो इसका मेरिट्स है वन फेस पुल डिफ्यूज़न का, वो ये है कि इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नेटवर्क में जिसमें कि बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हों और बहुत सारे सिंक्स अवेलेबल हों, उनमें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब आती है डीमेरिट्स की बात, यानी कि वन फेस पुल डिफ्यूज़न के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो वन फेस पुल डिफ्यूज़न के जो डीमेरिट्स हैं वो ये हैं कि इनमें एक एक्सेसिव कंट्रोल ओवरहेड हो जाता है। यदि हम किसी भी डिफ्यूज़न मेथड को गलत तरीके से या फिर गलत चूज़ कर लेंगे तब एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल ओवरहेड क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है डेटा एग्रीगेशन और डिसेमिनेशन से रिलेटेड फॉर द फ्लैट नेटवर्क्स, वो है रूमर रूटिंग। तो रूमर रूटिंग में क्या होता है, इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना, इसको यूज़ करने से एनर्जी सेव होती है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरीके का एम्प्लॉइजन नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उसका नाम है GBR, यानी कि ग्रेडियंट बेस्ड रूटिंग। तो ग्रेडियंट बेस्ड रूटिंग जब भी आप यूज़ करोगे इन द फ्लैट नेटवर्क्स, तो उसको यूज़ करने से नेटवर्क का जो लाइफ टाइम है वो इम्प्रूव होगा या इंक्रीज़ होगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया डेटा एग्रीगेशन एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल्स इन फ्लैट नेटवर्क्स इन ब्रीफ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।